नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, मोदी और नीतीश मिलकर आरक्षण पर ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? क्या 2025 का विधानसभा चुनाव फिर से एक बार इसी मुद्दे पर होगा? क्या इसी की बिसात बिछाई जा रही है? आइए इसी पर हम बात करते हैं अपने संपादक महोदय राकेश तिवारी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद। ये फिर से एक बार आरक्षण का खेल जो चल रहा है, आरक्षण पर जो खेल है, ये क्या खेल है? देखिए, आरक्षण पर खेल अभी नहीं चल रहा है। आरक्षण पर खेल बरसों पुराना है और पहले से चलता आया है। आरक्षण के मुद्दे पर कई सरकारें बनती रही हैं और कई सरकारें बिगड़ती रही है, गिरती रही हैं और कई सरकार बदल गया है इसी मुद्दे पर। तो आरक्षण का जो अभी मुद्दा है, वो मुद्दा पहले आपको समझना होगा कि वो आरक्षण का मुद्दा है क्या। दरअसल नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय सर्वे कराया और जातीय सर्वे कराने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो अति पिछड़ों की आबादी है वो 36% है, जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी आबादी लगभग 27% के आसपास है, मुस्लिम वर्ग जो है वो 19% के आसपास है, सामान्य वर्ग जो है वो 15% के आसपास है। और उसी आधार पर उन्होंने आरक्षण का दायरा को बढ़ाने का वो प्रयास किया और आरक्षण का जो दायरा 50% के अंदर तक था, जो कोर्ट पहले भी कह चुकी थी, उसको बढ़ा के उन्होंने 65% तक कर दिया और 10% जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उसका जो आरक्षण है वो, तो इस तरह से कुल मिलाकर 75% आरक्षण लागू करने की बात हो गई। उसको लागू करने का मामला ये हो गया। उसके बाद अब क्या हुआ कि हाई कोर्ट में इसको लेकर केस हुआ और हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया कि नहीं, आप इसको 50% से ज्यादा नहीं कर सकते, ये 50% ही रहेगा। तो अब तो जो नीतीश कुमार ने जो दिया था और जो उसे मिला नहीं, इसको लेकर तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव उस समय नीतीश कुमार के साथ थे, अभी साथ नहीं है। तो तेजस्वी यादव का कहना है कि जो एनडीए सरकार है वो सरकार गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को उनका आरक्षण का हक नहीं देना चाहती है, वो रोक लगा रही है। जबकि ये मामले पे रोक तो कोर्ट लगाया है, पहले उच्च न्यायालय ने लगाया और जब सरकार अपील में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी विधिवत वो जो रोक है वो लगा हुआ है, 50% से ज्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते। तो इस मामले में तेजस्वी यादव का कहना है कि जिस समय आरक्षण की व्यवस्था हम लोग बढ़ा रहे थे, उसी समय मैंने कहा था कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए। उस समय चूंकि केंद्र में नीतीश कुमार नहीं थे और नरेंद्र मोदी की सरकार थी, तो एनडीए तब भी नहीं चाहती थी कि गरीबों को, उनके मतलब पिछड़ों को और दलितों को आरक्षण मिले, तो उसने उस समय भी नहीं डाला। और अब जब नीतीश कुमार उनके साथ है तो नीतीश कुमार को इस बात का दबाव बनाना चाहिए कि 9वीं अनुसूची में उसको डाल दे, ताकि सुप्रीम कोर्ट और या कोर्ट भी उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सके। जिस तरह से जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया उसे उसी समय 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, इसलिए उस पर कोर्ट कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर पाता है। तो ये पूरा मामला है और इसी मामले को लेकर तेजस्वी यादव अब माहौल बनाने लगे हैं और उनका कहना है कि जो एनडीए की सरकार है वो पिछड़ों की, वो दलितों का वो जो आरक्षण है उसको देना ही नहीं चाहती। और ये आरक्षण जब वो सरकार में थे तो उन्होंने नीतीश कुमार पर दबाव डालकर ये आरक्षण गरीबों को दिलाया था, पिछड़ों को दिलाया था, दलितों को दिलाया था। इस बात पर जदयू पलटवार कर रही है और जदयू कह रही है कि आरक्षण पर बोलने का हक तेजस्वी यादव को है ही नहीं, क्योंकि ये आरक्षण का जो प्रस्ताव था वो जब जदयू और बीजेपी की सरकार थी तब बना था, तब विधानसभा से पास हुआ था और अभी भी विधानसभा में
जदयू और बीजेपी की ही सरकार है, तो भला इसमें आरजेडी कौन सा क्रेडिट ले रही है? उसको इस पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। ये हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पिछड़ों दलितों की लड़ाई लड़ते हैं और इसके लिए हम कोर्ट में ऑब्जेक्शन भी किए थे। अभी भी हम सुप्रीम कोर्ट को इस बात का इस अपील करने वाले हैं। इस अपील को लेकर देखिए, अब राष्ट्रीय जनता दल भी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। चिराग पासवान भी अब इस मुद्दे पर जा रहे हैं कि क्रीमी लेयर का जो मामला है वो इसमें नहीं होना चाहिए। तो अब कई तरह का मामला जो है आरक्षण पर लेकर कोई भी पार्टियां खुलकर सामने नहीं आ रही ना उसका विरोध कर रही है। मान लिया कि आरक्षण का तो विरोध कोई पार्टी नहीं करती, बीजेपी करती है कि हम पिछड़ों और दलितों को आरक्षण दिला रहे हैं, जदयू कहती है हम दिला रहे हैं, चिराग पासवान कहते हैं कि हम इसके पक्ष में खड़े हैं, हम दिला रहे हैं, और आरजेडी का दावा है कि मेरे चलते ही ये सब हुआ, नहीं तो नहीं होता। लेकिन जहां तक आरक्षण की बात है, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका वोटों का क्या लाभ लेना है, ये तो सब जानने वाले जानते हैं कि किस तरह का दाव पेच इस आरक्षण पर किया जा रहा है और इसका वास्तव में लाभ कौन लोग ले रहे हैं, कितने % लोग ले रहे हैं, क्या वास्तव में इसका लाभ उन पिछड़ों दलितों तक पहुंचता है जिसको मिलना चाहिए, कि चंद लोगों के पास ही इसका लाभ रह जाता है। इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। अब देखिए, आरक्षण का मुद्दा इतना संवेदनशील है कि 2015 का जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था और इसमें मोहन भागवत ने ये कह दिया था कि आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए, और इसी बात को तब तेजस्वी यादव और लालू यादव ने इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि जैसे लगा कि आरक्षण को समाप्त करने की बात हो रही है, और आरक्षण को जब समाप्त करने की बात हो रही है तो वैसे में बिहार की जनता एकजुट हो गई और इसी आरक्षण के मुद्दे पर बम्पर वोट जदयू और आरजेडी को उस समय मिला था। उस गठबंधन में प्रशांत किशोर भी उस समय चुनावी रणनीतिकार थे, उन्होंने इस मुद्दे को एक हवा दिया, फिर हवा देने के बाद ये मामला पूरी तरह से पलट गया। जबकि मोहन भागवत का कहना ये था कि आरक्षण का समीक्षा होना चाहिए और वास्तव में जिन लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए उसी जाति में, उनके पास ये लाभ यदि नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल पा रहा है, इस बात के लिए कोई अलग से प्रावधान बनाया जाए ताकि जिसको सही लाभ मिले उसको मिले। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि एक आदमी लाभ ले रहा है, वो बार बार ले रहा है, बार बार ले रहा है, तो वो भी, तो फिर मामला आगे बढ़ गया और जो पीछे रहना है वो पिछड़ गया, तो फिर इस तरह से मामला तो फिर नहीं। तो आरक्षण तो उनको मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। अब बात यह है कि कई बार दलित और अति पिछड़े लोगों में आर्थिक रूप से काफी उनमें संपन्नता आ गई है, लेकिन आज भी उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो क्या इन चीजों को लेकर राजनीति पार्टियां कब तक जनता को मकर जाल में फंसाए रहेगी और राजनीति करती रहेगी? देखिए, बिहार में और ही नहीं बल्कि देश में भी ये तो राजनीति चलती रहेगी, जातिगत आधार पर है। अब जातियों को मेन है वोटों की राजनीति, वोट को जातियों में बांट दिया गया। जब जातियों में बांट दिया गया तो जाति का वोट चाहिए, तो फिर आरक्षण के मुद्दे को आप जिंदा रखेंगे, और जिन जातियों को लगता है कि इसका लाभ हमें मिल रहा है, इसका लाभ हमें चले जाए, तो भले ही चंद मुट्ठी भर लोग उसका लाभ उठा रहे हो और बहुसंख्य आबादी उसका लाभ नहीं ले रहा हो, लेकिन वो भी उस झांसे में रहते हैं कि उसको लाभ मिलेगा, इसलिए वो इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं। तो कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं सब राजनीतिक दलों की मजबूरी भी है, और सभी राजनीतिक दल ये चाहते भी हैं कि वो हटे नहीं। अब देखिए, चिराग पासवान भी इस मुद्दे पर, जब क्रीमी लेयर का मामला हुआ तो इस मुद्दे पर वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपनी पक्ष को रखेंगे। तो ये मामला इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, खास करके विधानसभा का चुनाव है, 2025 में विधानसभा का चुनाव है, और जब 2025 में विधानसभा का चुनाव है तो 2015 वाली राजनीति जो है वो लोग भूले नहीं है। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आरक्षण को हवा दिया जा रहा है, आरक्षण को तरह तरह से बताया जा रहा है। आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार भी अपनी पक्ष रख रहे हैं, भाजपा भी अपना पक्ष रख रहा है, तेजस्वी यादव आरक्षण पर तो हमलावर है,
और वो बार बार इस मुद्दे को चाहते हैं कि गर्म रहे, क्योंकि आरक्षण का मामला होगा तो वो आवाज उठाकर नीतीश कुमार और बीजेपी को घेर पाएंगे। और इसीलिए नीतीश कुमार और मोदी ये दोनों मिलकर आरक्षण का काट ढूंढने में लगे हैं कि ये जो र्यूमर और जो ये बातें हो रही है इसका काट कैसे किया जाए। उनको ढूंढना भी पड़ेगा, नहीं ढूंढेंगे तो इसमें नुकसान भी हो सकता है, तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। और इसीलिए आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की तैयारी सरकार भी कर रही है, अपना पक्ष रखेगी। अब वो क्या दलील होता है, जबकि तेजस्वी यादव का कहना है कि 9वीं अनुसूची में इसको शामिल कराया जाए, लेकिन बीजेपी इस तरह से नहीं चाहती है कि 9वीं अनुसूची में इतना परसेंट लोगों को ऐसे रखा जाए। ऐसे रखने पर क्या होगा कि जो मेधा है उसके साथ कोई अन्याय नहीं हो जाए, ये भी देखना है। तो कुल मिलाकर आरक्षण का मामला विधानसभा चुनाव में रहेगा। इसे मुद्दा बनाने की तैयारी जो विभिन्न पार्टियों द्वारा की गई है वो मुद्दा भी हावी रहेगा, इसको आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव अब इस मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव तक बड़े जोर शोर से उठाते रहेंगे और वो दावा भी करते रहेंगे कि एनडीए जो है वो पिछड़े और दलितों का आरक्षण रुकवाना चाहती है, जबकि नीतीश कुमार की दावेदारी रहेगी कि वे तो सबसे बड़े हिमायती हैं अति पिछड़ों के, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को भी 50% पंचायतों में आरक्षण दिया है और आरक्षण के मुद्दे वो पिछड़े के लिए वो लड़ते रहे हैं, तो ये उनका मुद्दा रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर आप देखा जाए तो राजनीति की बिसात पर आरक्षण का मामला छाया रहेगा जब तक 2025 का चुनाव नहीं आ जाता। चुनाव भी इस मुद्दे में जो होगा उसमें एक अहम मुद्दा ये आरक्षण का रहेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आरक्षण जो है वो 10 साल के हो और उसके बाद इस पर समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन भारतीय राजनीति में आरक्षण एक राजनीतिक पार्टियों के लिए अहम मुद्दा बन के रह गया। तो आप देखिए 2025 में क्या मुद्दा रहता है, आरक्षण नहीं रहता है या विकास पर भी बात होगी। तो आप इंतजार कीजिए, हमें इजाज़त दीजिए और हम लोग का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।